ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में खास आज 8 तारीख है 2026 जनवरी मास है। और आज विशेष बाबा ने अटेंशन दिला है कि अहंकार जो है, मिथ्या अहंकार, वो आप लोगों में नहीं होना चाहिए, बच्चों में। क्योंकि अहंकार जो है, ये मिथ्या अहंकार जो है व्यक्ति को फिर गिरा देता है, पीछे हटा देता, माना पुरुषार्थ से नीचे ले आता है। इसलिए वह बोलता है जो हम बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना चाहिए, जो भी टीचर है, जो हमारे निमित्त है। और बाबा ने खास ब्रह्मा बाबा के लिए ही बोला है कि इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। इसलिए बाबा ने खास बोला है कि कई बार क्या होता है, लोग अहंकार में आके कई बार बराबरी भी करते हैं और कई बार डिसरिगार्ड भी कर देते हैं। तो बाबा ने खास अटेंशन दिलाया कि इस ब्रह्मा के तन में शिव बाबा विराजमान है, तो इसके द्वारा जो भी बाबा ज्ञान सुनाता है हम बच्चों के कल्याण के लिए, तो इसका पूरा रिगार्ड रखना है। थोड़ा आप बताइए इसके ऊपर, जो रिगार्ड के ऊपर मुरली पूरी। हाँ जी, हाँ जी। ये और जैसे ऐसे लग रहा है जैसे 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का दिवस है जी। तो जनवरी मास में बाबा की बहुत सारी, अभी ये 3-4 दिन में, पिछले हफ्ते में कंटिन्यू, हाँ, कि ब्रह्मा बाबा पर बहुत मतलब रिगार्ड रखना है। इवन बाबा ने कहा कि इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। कुछ भी हो जाए तो इसका रिस्पॉन्स, इसलिए तुमको कुछ सोचना भी नहीं। बाप बोले या दादा, तुमको यह समझना है कि शिव बाबा ही बोल रहा है। बिल्कुल। और आज भी बाबा कहता है, और ये होता है कि जब मतलब थोड़ी कुछ ऐसे हो ज्ञान, तो अहंकार चढ़ जाता है जी। और वो अहंकार फिर मतलब हम फिर दूसरों का रिगार्ड नहीं रखते, खुद को मियाँ मिट्ठू, जैसे कि मैं बहुत बड़ा हूँ जी। हाँ, तो इसलिए बाबा कभी कभी मंगेश भाई, जब जितने भी संसार में महान आत्मा होके गए ना, उनके साथ जब हम रहते, उस टाइम जब रहते वर्तमान में, उस टाइम उसका इतनी वैल्यू नहीं हम करते। बराबर। बाद में पता चलता है उस व्यक्ति की वैल्यू कितनी, बिल्कुल, कितनी महान थी वो आत्मा, कितनी श्रेष्ठ थी वो आत्मा। बिल्कुल। और वो जो भी हमें कहते, हमारे कल्याण के लिए कहते, हमारे श्रेष्ठ जीवन के लिए बनाने के लिए कहते। बिल्कुल। इस बात का हमें ध्यान नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए बाबा ने सावधानी दी। बराबर जी। तो रथ का माना ब्रह्मा बाबा का पूरा पूरा रिगार्ड रखो। और सिर्फ ब्रह्मा बाबा की बात नहीं, जो हमारे वरिष्ठ, हाँ, वरिष्ठ, ये तो हमारी नियम धारणा परंपरा होनी चाहिए। मतलब डिविनिटी, दैवी गुण होने चाहिए कि हमको रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड, छोटों को प्यार। हाँ जी, हाँ जी। ये जरूर होना चाहिए, जैसे हमारे सभी बड़ों में था, दादियों में, सब में था। ये रिगार्ड रखने वाला मैनर्स बहुत बहुत अच्छा मैनर्स है जी। बिल्कुल। दादी के मुख से मैंने कभी तुम शब्द सुना ही नहीं। आप कह की बात करते, आप कैसे हो, ठीक हो, ठीक चल रहा है, ऐसे दादी दिल लेती थी हर एक। तो बहुत रिगार्ड, छोटा हो बड़ा, बहुत रिगार्ड रखती थी दादी। तो मंगेश भाई, आज क्वेश्चन है कि तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन है और दुर्भाग्यशाली कौन है? दोनों बातें दोनों बच्चे हैं बाबा के पास जी। तो बाबा कहते हैं जिनकी चलन देवताओं जैसी। अच्छा, बिल्कुल, वो है सौभाग्यशाली, जो सबको सुख देते हैं, वो है पद्मा पदम। क्योंकि इसी धारणा के आधार पर जो सुख देने का है, जो रिगार्ड रखने की बात है, बिल्कुल, उसी के आधार पर हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते, मार्क्स जमा होते हैं हमारे जी। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, बिल्कुल, रिगार्ड देंगे तो उनसे रिगार्ड भी मिला, दुआएं मिलेगी, बिल्कुल। तो वो ऑटोमेटिक आपको भाग्यशाली बना देता है। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। माना इसके विपरीत धारणा है, अहंकार है, दुख देने की आदत है, तो बाबा कहते हैं वो दुर्भाग्यशाली। माना संस्कारों को चेंज नहीं करते। हाँ जी, पुराने संस्कार को लेके उसी हिसाब चलते हैं। बिल्कुल, सही बात। कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। अच्छा। वह सबको दुख देते रहते हैं। महान दुर्भाग्यशाली। हाँ। सुख देना जैसे जानते ही नहीं। मतलब इतना कड़ा संस्कार जैसे होता है कि इतना बाबा ज्ञान की गंगा रोज बहाता है, लेकिन कोई असर नहीं। तो बाबा कहते हैं सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। बिल्कुल, बड़ी धारणा की बात है कि सबको सुख दो, लायक बनो। फिर बाबा जो अपनी चेकिंग के लिए कहता है कि हर एक अपनी दिल से पूछे। हाँ, बड़ी गहरी बात है जी। बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना। सही बात, चेकिंग बहुत जरूरी है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अंदर
झांकने की जो है, जी बाबा कहते हो देखो कि बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। कोई भी सब्जेक्ट में बाबा कहते हैं कमजोर नहीं होना चाहिए, और पहली नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता की। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बाबा के ज्ञान में पवित्रता की। बहुत लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, तो उसको क्या कहेंगे? बाबा क्या कहेगा? वो तो कर्म फिलॉसफी के अनुसार उसका फल मिलेगा आपको। परमात्मा की अवज्ञा की तो उसका कड़ा दंड रहता है। बाप कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो और पवित्र बनो, तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। देखो, परमात्मा का मुख्य 2 कार्य है, इस संसार को पवित्र पावन बना के परिवर्तन करना, और नई दुनिया जो स्थापन करता है वो भी पवित्र दुनिया है। बिल्कुल पवित्र राज्य है वहां पर, सबका स्वतः प्रधानता है वहां पर, हर प्रकृति से लेके मनुष्य से सब लेके कुछ। तो उसी कार्य में मददगार के बजाय उसमें विघ्न रूप बन जाते हैं अपवित्र बनना। हाँ जी, हाँ। अगर कहीं उसके उल्लंघन किया तो ना विघ्न रूप बन गए, तो विघ्न रूप बन गया तो नेचुरली उसको पद से तो चला ही गया, और भगवान के नजर से भी चला गया। तो बहुत बड़ी गहरी बात है, समझने की बात है। बिल्कुल जी। उसी को बाबा आगे कंटिन्यू करता है कि बाबा कहता है अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते। माना ट्रेटर का भाव इस प्रकार से कि वो समझते नहीं है, जैसे टकराने के लिए जो तैयार हो जाते हैं, विघ्न डालने के लिए ट्रेटर बन जाना, विघ्न डालना, निंदा करना भगवान के ज्ञान, माना अवज्ञा कर देना। हाँ, बाबा उसका उदाहरण दे रहे हैं कि उस सेना में, माना जो लौकिक सेना होती है, तो उस सेना भी ऐसे होता है कि एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं। माना अपने देश से दगा करते हैं और उनको हेल्प करते हैं उधर जाके। जी जी। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे होता है, स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। माना रावण के खेमे में जैसे चले जाते, जैसे आपने कहा ना कि अपवित्र बनना तो परमात्मा के कार्य में विघ्न डालना। आज देखो कुछ लोग हैं जो उन्होंने यही बीके थे, बाबा के बच्चे थे। हाँ जी। और कुछ उनके स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाए, अपने को ठीक नहीं कर पाए, तो जाके अलग पार्टी खोल देते। बिल्कुल। और कुछ है ही नहीं, अपनी मनमत, अपनी मनमत से चलाते, अपनी मनमत करते। उसी को ही बाबा ट्रेटर कहते हैं। और कई लोगों को वंचित भी कर देते ज्ञान से, क्योंकि कच्चे पक्के लोग तो होते ही है, नए नए लोग आते हैं, उनको पूरा ज्ञान नहीं होता है, समझ नहीं होती, फिर ऐसे लोग भी वंचित हो जाते हैं। तो ट्रेटर बन गए ना, फिर कईयों को वंचित कर दिया। बिल्कुल सही बात। यहाँ भी ऐसे होता है, बाबा कहते हैं स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। देखा जाता है यह सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं है, तो स्कूलों में फिर पनिशमेंट दी जाती है। स्कूलों में मास्टर तो पनिशमेंट देता है जी। यहाँ तो बाप है, बाप कुछ करते नहीं है, कहते नहीं है। बाप के पास यह कानून नहीं है। बाबा के पास मतलब ऐसा लॉ नहीं है, लॉ नहीं है। बाबा का लॉ से प्यार का ही प्यार का ही। बाप के पास यह कानून नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप तो सुखदाता प्यार का सागर है। तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना, बिल्कुल जैसे देवताएं होते हैं। बाबा तो बस बाबा प्यार से और शिक्षा से ही सुधारता है जी। बाकी सदा का बाबा के पास कोई वो नहीं है, प्रावधान नहीं है बाबा के। बिल्कुल। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, और दुर्भाग्यशाली उनको कहेंगे जो सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं है, तो उनके हालत क्या होगी। बाबा सदैव कहते बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो। माना जो बाबा ने नियम मर्यादाएं दी है, वो नियम मर्यादाओं को अच्छी रीति फॉलो करो। अपने को संभालना माना इस प्रकार से कि बाबा के नियम मर्यादाओं के अंदर चलना, ज्ञान योग की धारणा करते हुए चलना। बाप कहते हैं मैं आया हूं सर्व का कल्याण करने। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। बिल्कुल। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। वो लाइट हाउस से लाइट चारों तरफ ऐसे घूमती ही रहेगी, लाइट निकलती, दिशा हाँ सही मार्ग। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये चक्र का ज्ञान जो है वो बुद्धि में घूमता रहना चाहिए तुम्हारे। घूमता रहेगा तो औरों को भी हम रास्ता बता सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लाइट हाउस में औरों को रास्ता बता सकते। सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए,
सारा ज्ञान बुद्धि में होगा, बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे जब ज्ञान युक्त जीवन होगा, ज्ञान जीवन बुद्धि में भी होगा और जीवन में धारणा में भी होगा। तो बाबा कहते हैं तब लाडले लवली बच्चे कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए और क्या, लेकिन वो कंडीशन है कि ऐसा लाडला और लवली बनना है जिसके बुद्धि में ज्ञान हमेशा चलता रहे, ज्ञान की धारणा जी। फिर बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं खबरदार रहना, रथ का भी रिगार्ड रखना है। अंदर भी रिपीट किया बाबा ने उस चीज को। इस द्वारा ही बाप सुनाते हैं ना। सही है। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी पहले। हाँ, लौकिक में ब्रह्मा बाबा ने कितना, ब्रह्मा बाबा का ये रुतबा था। हाँ, सम्मान भी था, सम्मान था। राजाओं दरबार में राजा बोलते आपको राजा बनाना चाहिए, हमें गलती से राजा बना। बिल्कुल बिल्कुल, इतना सम्मान था। राजा से माना राजा लोग भी सम्मान करते, बहुत बहुत रिगार्ड था बहुत। तो बाबा कहते इसने लौकिक में कभी गाली नहीं खाई, सब प्यार करते थे, रिगार्ड रखते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं बाबा को। हाँ, ब्रह्मा शिव बाबा की प्रवेशता होने के बाद और ये नया ज्ञान जब समाज के सामने रखा, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पवित्रता की धारणा की जब बात आई, तो काफी अपोजिशन हुई। बाबा कहते थोड़ा विनाश होगा ना तब फिर खबरदार रहेंगे। और आप 2026 के स्टार्टिंग देख लीजिए ईश्वर भाई जी, ऐसे लग रहा है दुनिया में इतनी हलचल हो गई है। 26 स्टार्ट हुआ और हलचल चालू हो गई। माना बड़े बड़े देश जैसे छोटे देशों को हप करने के लिए इस प्रकार का सारा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ये जैसे हलचल होगी तो फिर बाप की याद में तुम एकदम चटक जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां एकदम हलचल वाली होंगे। तो ब्राह्मण बच्चे भी एकदम फिर कि भाई हाँ कुछ हो रहा है। तो जैसे कोरोना काल में सब अपना योग तपस्या में बिजी थे, वो भी एक रिहर्सल थी। ब्राह्मणों के लिए रिहर्सल थी कि भाई किस तरह हम सब मेरा जिसको कहते हैं कोई किसी का नहीं कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। हाँ, कोई किसी का नहीं, कोई धन दौलत, इतनी धन दौलत जो कुछ था, बिल्कुल कोई काम का नहीं रहता। समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। जब ये सब अति के तरफ जाएगा तो समझेंगे कि सब टाइम थोड़ा है और फिर अपने यथार्थ पुरुषार्थ में भी लग जाएंगे जी। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, अंत समय में भी बहुत पार्ट देखेंगे होगा। शुरू में बाबा ने सारे साक्षात्कार कराए हैं जी, कैसे परिवर्तन होता है और कैसे। बाबा ने मधुबन के लिए बोलता शीशमहल है, सब चीज क्लियर दिखाई देगी लास्ट में। बिल्कुल, वो भी है सही। बिल्कुल, तुम बहुत खुश रहेंगे। पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखनी है, तब तो फिर पछताएंगे भी ना। दोनों प्रकार के रहेंगे। जिन्होंने पुरुषार्थ किया वो खुशी में रहेंगे। उसके लिए बाबा ने कहा कि मिरुआ मौत मलू का शिकार, माना जिन्होंने पुरुषार्थ किया वो खुशी में डांस करते रहेंगे क्योंकि संपन्न हो गई आत्मा। और जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया वो हाय करेंगे, बहुत पछताएंगे। इवन बाबा ने कहा कि खून के आंसू आ जाए, वो परिस्थिति। अरे बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते हैं तो क्या पद पाएंगे। सही, ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड नहीं रखते। उस बाप आकर पढ़ाते हैं, यह सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। सही है। बाबा कहते हैं माया भी मेरी बेटी है या मेरी आज्ञाकारी है, मेरी सपोर्टर है। ब्रह्मा देखो नेक्स्ट गॉड है। ब्रह्मा की माना शिव की रचना, ब्रह्मा फर्स्ट रचना है। हाँ जी। और संपूर्ण बनाए वैसे, जैसे बाबा ने कहा वैसे हर बात में खरा उतरा है, संपूर्ण बनाया, तो बाप समान बन गया। बिल्कुल। अगर उसका हम डिसरिगार्ड करते तो भगवान का भी डिसरिगार्ड हम करते। बिल्कुल, ये हमेशा बुद्धि में रखना चाहिए। बिल्कुल 100। और ये जो आपका जो बात कही ना, ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया, तो अध्यात्म में ये जो कन्फ्लिक्ट आया ना कि ईश्वर साकार है या निराकार है। तो ये इसी कारण से कि ब्रह्मा बाबा ने, इवन दादियों ने भी, अष्टरत्नों ने इतनी त्याग तपस्या और दैवी गुणों की श्रेष्ठ धारणा की कि एक समय ऐसा आया कि परमात्मा और इनको पैरेलल हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। इतनी
तो इसलिए फिर भक्ति में कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। इसके ऊपर आज भी बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सागर को चिड़ियों ने हप कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। माना कोई ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल में चिड़िया सब सागर को हप कर लिया, लेकिन ज्ञान सागर को, हाँ, उसका सब ज्ञान को ग्रहण कर लिया। हाँ, 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 और हर बात को स्वरूप बन गए उसके। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात बाबा ने। हाँ जी। अभी तुमको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अहंकार आया, ये मरा। बिल्कुल। अहंकार तो गिराएगा ही गिराए। माया एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद नहीं कर सकते। फिर हो गया कौड़ी तुल्ले में चला गया। कारण अहंकार। रावण को भी कहते, रावण में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक अहंकार। ब्राह्मण था, बहुत बड़ा पूजा भक्त था शिव का, लेकिन वही अहंकार एक कमी थी उसमें। और ये प्यूरिटी, दूसरी प्यूरिटी, हाँ, हाँ, दो चीज के कारण खत्म हुआ। हाँ जी, राज्य उसका। हाँ जी। इस प्रकार से बाबा ने आज प्रकाश। तो बहुत अच्छा मंगेश भाई, बाबा की जो भी शिक्षाएं थी आपने जो भी आज बताई, बाबा की क्लियर करके, बाबा की शिक्षाएं के किस तरह परमात्मा बताते कि ब्रह्मा का रिगार्ड रखना है और आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है, खासकर। हाँ जी। कई बार दिखा दे ना आंख, हाँ जी, तो नहीं दिखानी हुआ होता है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है और पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। ये जो पढ़ाई है अगर बुद्धि में रहेगी तो हम कभी भी ऐसी अवज्ञा नहीं करेंगे। तो इसलिए बुद्धि में पढ़ाई जरूर होनी चाहिए। तो हम चैतन्य लाइट हाउस बनना है हमको, और दिन रात बुद्धि में ज्ञान हमारा घूमता रहे। ये मुख्य बातें थी आज। और आज वरदान है मंगेश भाई, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। वो थोड़ा बताइए। विस्तार बड़ा सुंदर है जी। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से यह सब कार्य करने वाले हैं। बिल्कुल। हम जो कार्य कर रहे हैं हमारे पीछे ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान परमात्मा है हमारे साथ। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके जी। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते हैं अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और बाबा कहता है दिमाग चलाने, और ये है ऑलमाइटी अथॉरिटी का। सही बात है। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये है ईश्वरीय इंटेलिजेंस। तो देखो बाबा ने इतने साल पहले बातें बता दी, बिल्कुल, आज वर्तमान में सब हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखने से सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। एक बाप को सामने रखो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ जी। स्लोगन भी मंगेश भाई एकाग्रता के ऊपर है और पर्वत स्थिति को कैसे परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति पर्वत स्थिति को परिवर्तन कर देती है। जी। एकाग्रता की शक्ति ही मूल है, परिवर्तन का आधार है। एकाग्रता से ही परिवर्तन। योग लगाते हैं लेकिन जब स्थिति एकरस होती है, एकाग्र होती है, तभी जाके परिवर्तन होता है। वो पर्वत स्थिति से हम बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। और अव्यक्त इशारा जो है कि बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बंधन मुक्त जीवन। हाँ। जी, बताइए। क्या करूं, कैसे करूं? करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, यह है जीवन बंध बंधन। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, यह है जीवन बंध। माना जो हम चाहते थे वो नहीं कर पाए तो यह है बंधन या जीवन बंध स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त कभी भी ऐसे किसी बंधन में फंस नहीं सकते। बिल्कुल सही। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।